बहुत समय पहले की बात है। उज्जैन नगर में एक पराक्रमी और न्यायप्रिय राजा शासन करता था। राजा विक्रमादित्य। वह अपनी प्रजा से अत्यंत प्रेम करता था और हमेशा सत्य, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलता था। उसके शौर्य और बुद्धिमानी की चर्चा चारों दिशाओं में फैली हुई थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में बैठे न्याय कर रहे थे कि एक रहस्यमयी साधु तांत्रिक वहां आया। उसका रूप विचित्र था। लंबी जटाएं, गेरुए वस्त्र, माथे पर भस्म और आंखों में चमक। उसने राजा से कहा, राजन, मैं एक विशेष साधना कर रहा हूँ। इसके लिए मुझे अमावस्या की रात एक शव पर बैठकर तंत्र सिद्धि करनी है। परंतु मेरी साधना तभी पूर्ण होगी जब कोई वीर पुरुष उस शव को शमशान से मेरे पास लाए। यह कार्य अत्यंत खतरनाक है क्योंकि वह शव एक बेताल द्वारा ग्रसित है। क्या आप यह कार्य कर सकते हैं? राजा विक्रमादित्य ने बिना झिझक हाँ कर दी। वह जानता था कि यह साधु साधारण नहीं है और उसके पीछे कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। परंतु राजा ने यह भी ठान लिया कि चाहे जो हो, वह इस रहस्य को उजागर करके रहेगा। अगली रात विक्रमादित्य एक तलवार लेकर अकेले जंगल के गहरे भाग में स्थित उस शमशान पहुंचा जहां वह सब लटका हुआ था। एक पीपल के पेड़ की डाली से उल्टा झूलता हुआ। जैसे ही राजा ने शव को नीचे उतारा, वह बेताल एक शक्तिशाली आत्मा जाग उठा। बेताल ने तीखी हंसी के साथ कहा, राजा विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। जब तक तुम मुझे लेकर चलते रहोगे, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगा और अंत में एक प्रश्न पूछूंगा। अगर तुम चुप रहोगे तो मैं चुप रहूंगा, पर यदि तुमने उत्तर दिया और वह उत्तर सही निकला तो मैं उड़कर फिर उसी पेड़ पर लौट आऊँगा। राजा ने सिर हिलाकर हामी भर दी और वह शव को कंधे पर डालकर चलने लगा। बेताल ने अपनी पहली रहस्यमयी कहानी सुनानी शुरू की। बेताल ने राजा विक्रमादित्य के कंधे पर लेटे हुए अपनी रहस्यमयी आवाज़ में कहानी शुरू की। बहुत समय पहले की बात है। भद्रपुरी नामक एक राज्य में रूपवती नाम की एक अत्यंत सुंदर और गुणवान राजकुमारी रहती थी। उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, परंतु रूपवती ने निर्णय लिया कि वह केवल उसी व्यक्ति से विवाह करेगी जो उसमें सच्चा प्रेम और बलिदान की भावना दिखाए। कुछ ही समय में 3 राजकुमार उसके विवाह के लिए आगे आए। वीरेंद्र, मधुसूदन और चंद्रकेतु। तीनों ही सुंदर, बुद्धिमान और योद्धा थे। परंतु जब रूपवती ने किसी एक को चुनने में असमर्थता जताई तो तीनों राजकुमारों ने संकल्प लिया कि जब तक रूपवती स्वयं किसी को न चुने, वे उसका अपहरण या बलपूर्वक विवाह नहीं करेंगे। उसी दौरान एक दिन अचानक रूपवती की मृत्यु हो गई। वह किसी अज्ञात रोग से पीड़ित हुई और कुछ ही समय में प्राण त्याग दिए। पूरे राज्य में शोक फैल गया। तीनों राजकुमारों ने अलग अलग तरह से अपना प्रेम प्रकट किया। वीरेंद्र ने उसके मृत शरीर की रक्षा की और उसे जंगल में एक विशेष स्थान पर रखकर वहां तपस्या करने लगा। वह उसके शरीर को सड़ा नहीं होने देता और प्रतिदिन फूल चढ़ाता। मधुसूदन ने दुनिया भर के ऋषियों और तांत्रिकों की खोज की और अंततः एक मंत्र प्राप्त किया जिससे मृत को जीवन में लाया जा सके। चंद्रकेतु ने वैराग्य ले लिया और 1 साल तक तीर्थ यात्रा करता रहा, यह मानकर कि जीवन में सच्चा प्रेम
आत्मा के स्तर पर होता है, न कि शरीर के। 1 वर्ष के बाद तीनों राजकुमार फिर मिले। मधुसूदन ने मंत्र पढ़ा और रूपवती को फिर से जीवित कर दिया। अब वह फिर से वैसे ही सुंदर और जीवंत हो गई थी। अब समस्या यह थी, रूपवती किससे विवाह करे। मधुसूदन ने उसे जीवन दिया। वीरेंद्र ने उसकी मृत्यु के बाद भी शरीर की रक्षा की। चंद्रकेतु ने आत्मा के स्तर पर प्रेम को अनुभव किया और तपस्या की। अब बेताल ने राजा विक्रम से प्रश्न पूछा, राजा विक्रम बताओ, इन तीनों में से कौन सबसे अधिक योग्य है रूपवती का पति बनने के लिए। याद रखो, यदि उत्तर जानते हुए चुप रहे तो तुम्हारा मस्तिष्क फट जाएगा। राजा विक्रमादित्य ने कुछ पल सोचा, फिर उत्तर दिया, बेताल, इन तीनों में सबसे अधिक योग्य वीरेंद्र है, क्योंकि मधुसूदन ने मंत्र तो पढ़ा पर वह एक उपाय था। चंद्रकेतु ने तपस्या की पर वह प्रेम की गहराई का अनुभव था, परंतु वीरेंद्र वह था जिसने मृत्यु के बाद भी रूपवती को बिना किसी अपेक्षा के सम्मान दिया और उसकी रक्षा की, और यह दिखाया कि उसका प्रेम केवल देह तक सीमित नहीं बल्कि पूरी निष्ठा और समर्पण से भरा था। बेताल हंस पड़ा। उसकी तीखी हंसी रात की हवा में गूंज गई। राजा विक्रम, तुमने फिर से सही उत्तर दे दिया, लेकिन शर्त के अनुसार अब मैं फिर पेड़ पर लौट रहा हूँ। यह कहकर बेताल फिर हवा में उड़कर उसी पीपल की डाल पर जाकर लटक गया। दोस्तों, क्या विक्रम बेताल का शव ले जाकर साधु को दे सका? इसे जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर देखें। देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे हैं तो लाइक कर दें।